अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एसआईटी ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक की जांच में किसी भी वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है। हत्याकांड के बाद गठित की गई एसआईटी के सदस्य रहे एसपी देहात हरिद्वार शेखर सुयाल ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में जांच के तथ्य बताए। उन्होंने कहा कि उस वक्त एक कथित वीआईपी की पहचान हुई जरूर थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले। सुयाल ने बताया कि हत्याकांड के तत्काल बाद ही यह बात कही जा रही थी कि रिजॉर्ट में किसी वीआईपी को आना था। उसे स्पेशल सेवाएं देने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। अंकिता ने इस बात के लिए इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। उस वक्त तक ब्लैंक केस था। मामले की शुरुआती गुमशुदगी से हुई। हालांकि अब एसआईटी ने इसकी जांच शुरू की तो शुरुआती 5 घंटों में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वीआईपी का जिक्र अंकिता और उसके मित्र की चैट में भी किया गया था, लिहाजा इसकी गहनता से जांच की गई। अंकिता के मित्र पुष्प ने बयान दर्ज करवाया। रिजॉर्ट के स्टाफ, अंकित के दोस्त और अन्य कागजी प्रमाणों को आधार बनाया गया। इसमें एक स्केच तैयार कराया गया है। इसकी पहचान नोएडा निवासी धर्मेंद्र उर्फ प्रधान के रूप में हुई। अंकिता का दोस्त जो घटना से पहले रिजॉर्ट में आया था, उसने उसे पहचान लिया। एसआईटी ने धर्मेंद्र को भी जांच में शामिल किया और धर्मेंद्र की रिजॉर्ट में आवाजाही और उससे जुड़े हुए हर पहलुओं पर जांच की जा रही है। इस बीच देहरादून में भयंकर आक्रोश नजर आ रहा है। देहरादून की सड़कों पर जन सैलाब नजर आ रहा है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर और न्याय को लेकर सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की मुहिम अब पूरे प्रदेश में एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुकी है। देहरादून से लेकर उधम सिंह नगर तक लोग इस हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर लामबंद हो गए। इस बीच आज रविवार को राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में भारी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्षता के लिए इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। इस दौरान प्रदर्शन में विभिन्न सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल के लोग भी शामिल हुए। लोग उद्वेलित हैं, लोग संघर्ष को आगे बढ़ाना लोग चाहते हैं कि अंकिता के जो वास्तविक हत्यारे हैं वो कानून के दायरे में आए। लेकिन चलो वीआईपी का नाम आ रहा है। रावत जी कौन है वो वीआईपी? हाँ, इसीलिए अंकिता ने भी उस वीआईपी का जिक्र मरने से पहले, उनके हत्या से पहले किया था और आज उस वीआईपी का नाम उछल करके लोग के सामने आ रहा है। तो लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की चाह रखने वाला वो वीआईपी कौन था। कांग्रेस सड़कों पर आ गई है, लगातार विरोध किया जा आज रहा है। कांग्रेस ही नहीं, आज पूरा उत्तराखंड सड़कों पे है। कांग्रेस भी उस अभियान का हिस्सा है। किस तरह की मांग कर रही है कांग्रेस? हम चाहते हैं कि सीबीआई की देखरेख में सीबीआई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सीबीआई जांच करे और सरकार उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करे जो नाम सामने आए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।